Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Kajal, Dayanand, Preeti, Maya, Shivraj, Nitin, Parul, Mayank, Prince, Gauri, Nidhi, Sarita, Akansha, Pawan, Nidhi, Alok, Nandini, Shivu, मनीषा, राहुल, नीतू, दिव्या, स्नेहा, रविरंजन, दीपिका, प्रीति, आलोक, प्रिंस, गौरव, रोहित, सानिया, साइना, अर्जुन, अरुण, क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो भाई स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल बैच में। और ये रीजनिंग का बिल्कुल लेटेस्ट अप टू डेट बैच है, ओनली ऑन करियर बिल ऐप। और इस बैच में एडमिशन हो चुके हैं बंद। ठीक है, अब किसी भी न्यू स्टूडेंट की कोई भी एंट्री इस बैच के अंदर नहीं हो सकती है किसी भी तरीके से। अब जो भी आपके भाई बंधु दोस्त साथीगण हैं उनको बोलना इंतजार करें 10 से 15 दिन का। ठीक है जी हाँ। तो भैया ये रीजनिंग का बिल्कुल लेटेस्ट अप टू डेट बैच है। और इस बैच में खैर ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हमने 2 ही चैप्टर कंप्लीट किए हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज और लेटर सीरीज। सिर्फ 2 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, वर्णमाला श्रृंखला और अक्षर श्रृंखला। और तीसरा जो टॉपिक है वो हमने नैतिक कल शुरू किया है, जिसका नाम है पेयर फॉर्मेशन यानी कि युग्म गठन। और ये जो टॉपिक है ये आज कंप्लीट हो जाएगा। ये टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा जी हाँ। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आज फाइनली इस बैच में 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे इस बैच के अंदर। ठीक है जी। तो अब आप लोगों को क्या करना है, क्या करना है आप लोगों को? आप लोगों को आज वीकेंड का वार है, आज फ्राइडे है। तो बेटा आप लोगों को कल और परसों, सैटरडे और संडे, 2 दिनों में जो भी टॉपिक आपके छूट गए हैं, जो भी क्लास आपकी छूट गई है, उन क्लासेस का बैकअप ले लेना। बैकअप ले चुके हो तो रिवीजन करना, रिवीजन कर चुके हो तो प्रैक्टिस करना। ठीक है। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि पेयर फॉर्मेशन में टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, 3 टाइप्स के क्वेश्चन। और कल हमने जितने भी क्वेश्चंस किए टाइप 1 कैटेगरी के थे। और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं? 2 मेथड होते हैं। हम एबीसी पढ़कर भी क्वेश्चन बना सकते हैं और हम 1 2 3 पढ़कर भी अपना क्वेश्चन बना सकते हैं। तो बेसिकली हमें कुछ नहीं करना होता था, हमें टोटल पेयर काउंट करने होते थे कि वर्ड में टोटल कितने पेयर हैं। वर्ड में टोटल ऐसे कितने पेयर है जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की हमें अंग्रेजी वर्णमाला में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है हाँ जी। जैसे कि हेडिंग में कितने थे, ये सारे क्वेश्चंस कल हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। ठीक है जी हाँ। ये सारे के सारे क्वेश्चन कल हम बना चुके हैं, यहां तक बना चुके हैं, यहां तक। चलिए साहब, अब ये क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को जरा पढ़ो, ये क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, फिर इसको सॉल्व करो। अच्छा, ये भी क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का ही है, ये मत समझना ये क्वेश्चन टाइप 2 कैटेगरी का है। ये टाइप 2 कैटेगरी का नहीं है, ये भी टाइप 1 कैटेगरी का ही है। हाँ, बुक में डिस्काउंट बेटा आज भी चल रहा है, आज भी बुक में डिस्काउंट है उतना ही। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हाँ जी, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। संख्या 7 5 2 4 6 3 9, सॉरी 4 6 9 3 में ऐसे कितने अंक हैं जो संख्या में आरंभ से उतने ही दूर है जितना कि अंकों को आरोही क्रम, आरोही क्रम समझते हो? इफ डिजिट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, अगर मैं डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दूं, अगर मैं डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दूं, ठीक है, इन द नंबर हाउ मेनी डिजिट्स विल बी एज फार अवे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नंबर इफ द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर। अगर मैं डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दूं भैया, अगर मैं इन डिजिट्स को बढ़ते क्रम में लगा दूं, अगर मैं डिजिट्स को बढ़ते क्रम में लगा दूं एज दे आर इन द नंबर, बताओ ऐसे कितने पेयर हैं यहाँ पर? तो बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना कि सबसे पहले इन डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि पहले सबसे छोटा आएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 9। तो ऐसे कितने अंक थे
जो प्रारंभ से अब पहले भी उतना दूर थे जितना कि अब है। यानी कि जिन लेटर की पोजीशन सेम है जिन डिजिट की पोजीशन सेम है, जिन डिजिट्स की पोजीशन सेम है, वो डिजिट प्रारंभ से भी उतनी ही दूरी पर थी जितनी की वो प्रारंभ से उतनी ही दूरी पर थी जितनी की वो अब है। तो कितनी डिजिट्स यहाँ पर सेम है हमारी? सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट सेम है, सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट सेम है। हाँ बेटा नंबरिंग कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चंस की नंबरिंग गड़बड़ है। हाँ मैं मान रहा हूँ नंबरिंग गड़बड़ है, हमने 11 क्वेश्चन किए थे, 11 के बाद ये क्वेश्चन आना चाहिए 12, 11 के बाद इस क्वेश्चन की नंबरिंग कितनी होनी चाहिए? 12, लेकिन ये हाँ नंबरिंग पे ध्यान मत दो, तो नंबरिंग पे ध्यान मत दो। एक बच्चा कह रहा है 3 पेयर है, 3 पेयर कहाँ है भैया? सिर्फ और सिर्फ एक ही तो ऐसा नंबर है, जब मैं इन डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहा हूँ तो सिर्फ एक ही तो ऐसा नंबर है जो पहले भी बाईं ओर से 5वें स्थान पे था, अभी भी बाईं ओर से 5वें स्थान पर है। सिर्फ एक ही तो नंबर है। कैसे पता चला कि 2 है या 2 4 है? मतलब अबे तुम क्या क्या पता चला 2 है या 2 4 है? क्या पता चला? बेटा ये जो संख्या है 7524693, इस संख्या में जितने भी अंक हैं उनको ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। तो भैया इस संख्या में सबसे छोटा अंक कितना है? सबसे छोटा अंक तो 2 होता है ना। उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा 3 होता है, 2 से बड़ा 3, से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 9। इस संख्या में 8 अंक है ही नहीं। अब बताओ ऐसे कितने अंक है? 7 जो अंक है पहले बाईं ओर से पहला था। अगर मैं 7 की बात करूं, 7 पहले बाईं ओर से पहला था, अब जो 7 है वो बाईं ओर से छठा है। तो बेटा 7 की पोजीशन अलग हो चुकी है। 5 जो है पहले बाईं ओर से दूसरा था, अब जो 5 है वो बाईं ओर से चौथा है। 5 की पोजीशन अलग हो गई। 2 जो है वो बाईं ओर से तीसरा था, लेकिन अब जो 2 है वो बाईं ओर से पहला है। 2 की पोजीशन चेंज हो गई। 4 जो है बाईं ओर से चौथा था, लेकिन अब जो 4 है वो बाईं ओर से तीसरा है। 4 की पोजीशन चेंज हो गई, लेकिन जो 6 है वो पहले बाईं ओर से पांचवा था और अभी भी बाईं ओर से 6 पांचवा है। इसका मतलब जो डिजिट्स एज इट इज मैच हो रही हैं, सिर्फ उतने ही अंक। बेटा 9 पहले बाईं ओर से छठा था, अब जो 9 है वो बाईं ओर से सातवां है। पहले जो 3 था वो बाईं ओर से सातवां था, अब जो 3 है वो बाईं ओर से दूसरा। तो सारे अंक का स्थान बदला है 6 को छोड़कर। 6 को छोड़कर सारे अंक का स्थान बदला है। 6 को छोड़कर सारे अंक का स्थान बदला है, सारे के सारे अंक का स्थान बदला है। ठीक है। रीजनिंग बुक में लेटर सीरीज में 14, 19 और 16 नहीं बन रहे हैं। यूट्यूब चैनल पे है ना, जाना रीजनिंग बुक सॉल्यूशन मेरे प्लेलिस्ट में, तो वहां पर आपको इस क्वेश्चन के आंसर सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए सब बेटा, एक नंबर तो एक एक डिजिट तो है ही नहीं ना यहाँ पे। एक बच्चा कह रहा है आपने सर एक क्यों नहीं लिखा? पे तुम गोचू हो गया? इसी नंबर की डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। क्या इस नंबर में कहीं भी एक है? अगर मैं तुमसे कहूं कि 367 है, सॉरी, अगर मैं कहूं कि तुमसे 941 एक नंबर है, अब 941 की डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना। सर 941 की जो डिजिट्स हैं अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगेंगी तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 9 आएगा, है ना। तो बेटा जो 4 नंबर है वो पहले भी बाईं ओर से दूसरा था, 4 नंबर अभी भी बाईं ओर से दूसरा है। तो सिर्फ एक 4 ऐसी डिजिट है जिसने अपने स्थान में कोई परिवर्तन नहीं किया। अगर इन डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओगे तो जो उस संख्या में डिजिट्स हैं हम सिर्फ उन्हीं को तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे, और किसी को थोड़ी लगाएंगे। हैं? पता नहीं कैसी बातें करते हो तुम। एक तो था ही नहीं। संख्या में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक अंक संख्या के आरंभ से उतना ही दूर है जितना दूर वह संख्या में अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर है। अवरोही क्रम मतलब समझते हो? When the digits are arranged in descending order। अगर मैं इन डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दूं, 2 7 5 6 1 4 9 3, अगर मैं इन डिजिट्स को घटते क्रम में लगा दूं तो ऐसे कितने अंक हैं जिनका स्थान चेंज नहीं हो रहा? यानी कि ऐसे कितने अंक हैं जो बाईं ओर से पहले भी दूसरे थे, अब वो बाईं ओर से अभी भी दूसरा है। बाईं ओर से पहले भी चौथा था, अभी भी चौथा है। कब? जब इन डिजिट्स को तुम घटते क्रम में लगाओगे। तो बेटा सबसे बड़ी डिजिट क्या है? 9, उसके बाद 7, उसके बाद 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट है 7, जो पहले भी बाईं ओर से दूसरी है और अभी भी बाईं ओर से दूसरी है। सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट है 7, जिसका स्थान में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसके स्थान में कोई भी परिवर्तन
जिसके स्थान में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। चलिए साहब, संख्या है हमारी 5 3 2 1 6 4 8। ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक संख्या के आरंभ से उतना ही दूर है जितने की अंकों को आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर। अगर इन नंबर्स को बढ़ते क्रम में लगा रहे हो तो ऐसे कितने अंक है जिनका स्थान चेंज नहीं हो रहा है ना। अगर बढ़ते क्रम में लगा रहे हो तो सबसे छोटा 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 8। ऐसे कितने अंक हैं जिनके स्थान में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है ना। जिसके बेटा प्लेलिस्ट में है, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाओगे तो रीजनिंग बुक सॉल्यूशन के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, रीजनिंग बुक सॉल्यूशन के नाम से, है ना। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो सिर्फ एक ही अंक है 8, सिर्फ एक ही अंक है जो बराबर की दूरी पर है, सिर्फ एक ही अंक है जो बराबर की दूरी पर है। ठीक है, सिर्फ एक ही अंक है जो बराबर की दूरी पर है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बेटा टाइप 1 कैटेगरी के ही हैं। अभी तक हमने टाइप 2 कैटेगरी शुरू ही नहीं करी, अब शुरू होने जा रही है टाइप 2 कैटेगरी। अब आप खुद ही समझ जाओगे सर ये टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन क्यों है। पहले तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, आप खुद ही समझ जाओगे सर ये टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन क्यों है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सएप चैनल की लिंक उठा लो, या फिर यूट्यूब की कम्युनिटी पे मैंने व्हाट्सएप चैनल की लिंक पेस्ट की हुई है, वहां से उठा लो। उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे व्हाट्सएप यूट्यूब की किसी भी लाइव के डिस्क्रिप्शन में जाके सारी लिंक्स आप ले सकते हो। बेटा ये क्वेश्चन टाइप 2 कैटेगरी का है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड मेडिटेशन which have one less than the number of letters between them as in English alphabetical order। बेटा जब भी ऑर्डर वर्ड का यूज होता है ना, ऑर्डर है ना, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, अगर यहाँ पे क्रम आ जाएगा ना अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, तो क्रम का मतलब ये है काउंटिंग अब सिर्फ और सिर्फ आगे से पीछे होगी। काउंटिंग सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगी, आगे से पीछे। ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड डायरेक्शन में। ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड। ऑर्डर का मतलब ये है। क्वेश्चन क्या है पहले तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेडिटेशन, मेडिटेशन एक वर्ड है। अगर मान लो ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन होता तो टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं हम। सर 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9, 4 का पेयर 9 से बना देते। अगर ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन होता तो 4 का पेयर 9 से बना देते। कैसे बनता, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में DEFGHI, अंग्रेजी वर्णमाला में डी और आई के बीच में 4 अक्षर होते हैं, और यहाँ भी डी और आई के बीच में कितने अक्षर है, 4 अक्षर है, 1 2 3 4। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये बताओ क्या अब डी और आई का पेयर वैलिड पेयर है। क्या अब मैं डी और आई का पेयर बना सकता हूं, नहीं बना सकता। अच्छा, अब डी और आई का पेयर कब बनेगा, जब डी और आई के बीच में 4 की जगह कितने अक्षर होने चाहिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर होना चाहिए। यानी कि अब डी और आई का पेयर तब बनेगा यहां पर, डी और आई का पेयर तब बनेगा यहां पर जब डी और आई के बीच में 4 की जगह कितने अक्षर होंगे, डी और आई के बीच में 4 की जगह 3 अक्षर होंगे। 4 नहीं होने चाहिए, 3 अक्षर होने चाहिए। तो हमारे एग्जाम में बेटा कितना भी लेस का क्वेश्चन आ सकता है, 1 लेस भी आ सकता है, 2 लेस भी आ सकता है, 3 लेस भी हो सकता है। वो कहे कि अंग्रेजी वर्णमाला से 2 कम अक्षर हो तब पेयर बनाओ, अंग्रेजी वर्णमाला से 3 कम अक्षर हो तब पेयर बनाओ, अंग्रेजी वर्णमाला से 4 कम अक्षर हो तब पेयर बनाओ। अब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, जब लेस वाला क्वेश्चन आएगा, टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन आएगा, 1 लेस, 2 लेस, 3 लेस, 4 लेस का क्वेश्चन आएगा, तब आपको क्या करना है, तब आपको पता है क्या करना है। जितने भी लेस का क्वेश्चन है ना, जिस जिस नंबर का आप पेयर बना रहे हो, जिस नंबर का आप पेयर बनाना चाहते हो, उस नंबर को उतना ही प्लस कर दो, उतना ही प्लस कर दो। जैसे ये 1 लेस का क्वेश्चन है तो आप 1 प्लस कर दो जिसका पेयर बनाना चाहते हो। जैसे 13 का पेयर बनाना चाहते हो ना, तो बेटा 13 को 13 मान के नहीं, 13 को 14 मान के पेयर बना दो। बाकी सारे नंबर सेम रहेंगे, बाकी सारे नंबर में कोई चेंज नहीं होगा।
बाकी सारे नंबर एज इट इज रहेंगे, लेकिन जिसका पेयर बना रहे हो सिर्फ उसी में +1 होगा। तो 13 को 14 मान के पेयर बना दो। तो भैया 14 के बाद क्या आएगा? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो बेटा 14 किससे मैच हो गया? 14 20 से मैच हो गया। प्रैक्टिकली प्रूफ करके देखो। MNOPQRST, अंग्रेजी वर्णमाला में एम और टी के बीच में कितने अक्षर होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में एम और टी के बीच में 6 अक्षर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में एम और टी के बीच में 6 अक्षर होते हैं। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यहां भी एम और टी के बीच में 6 अक्षर होंगे? ना 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 ना, यहां एम और टी के बीच में 6 नहीं होंगे। यहां एम और टी का पेयर इसलिए बना है क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला से एक कम अक्षर है। अंग्रेजी वर्णमाला से एक कम, यानी कि यहां पर एम और टी के बीच में 6 की जगह कितने अक्षर होंगे? 100% 5 अक्षर होंगे। 100% 5। सर 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही जवाब। तो जितना लेस का क्वेश्चन है, जिसका पेयर बना रहे हो उसको उतना ही प्लस कर दो। जैसे 5 का पेयर बना रहे हो तो बेटा 5 को 6 मान के पेयर बनाओ। 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 पे 14 आ गया। तो बेटा पेयर बन गया दूसरा ई का एन के साथ। चेक करो बेटा, EFGHIJKLMN। देखना जरा, अंग्रेजी वर्णमाला में ई और एन के बीच में कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अंग्रेजी वर्णमाला में ई और एन के बीच में 8 अक्षर है। अंग्रेजी वर्णमाला में ई और एन के बीच में 8 अक्षर है, तो यहां पर ई और एन का पेयर कब बनेगा? जब ई और एन के बीच में 8 नहीं, 8 से एक कम 7 अक्षर होंगे। ई और एन के बीच में 8 नहीं, 8 से एक कम 7 अक्षर होंगे। और यहां पर 100% ई और एन के बीच में 7 अक्षर है। 1 2 3 4 5 6 7। ई और एन के बीच में कितने हैं? 7 है। चलिए साहब, 4 को 5 मान के पेयर बनाओ। 5 6 7 8 9 10 11 12। 9 को 10 मान लो। 10 11 12 13 14 15 16। 9 का 15 से मैच हो गया। तो देखो IJKLMNO, अंग्रेजी वर्णमाला में आई और ओ के बीच में 1 2 3 4 5, आई और ओ के बीच में 5 अक्षर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में आई और ओ के बीच में कितने अक्षर होते हैं? 5। लेकिन यहाँ पे आई और ओ का पेयर कब बनेगा? जब 5 की जगह कितने अक्षर होंगे? 4 अक्षर होंगे। तो बेटा यहाँ पर आई और ओ के बीच में कितने? 1 2 3 4 अक्षर है। समझ लो कितने अक्षर है? 4 अक्षर है। 20 को 21 मानोगे, पेयर नहीं बनेगा। 2 3 4 5 6 नहीं बनेगा। 21 मान के नहीं बनेगा। 10 मान के नहीं बनेगा। 16 मान के नहीं बनेगा। तो यहाँ पे कितने पेयर होंगे? 3 पेयर होंगे, और तीनों पेयर मैंने प्रूफ भी कर दिए। पहला पेयर होगा एम का टी के साथ, दूसरा पेयर होगा ई का एन के साथ, तीसरा पेयर होगा आई का ओ के साथ। तो यहाँ पे ये 3 पेयर होंगे। तो ये है टाइप 2 कैटेगरी। जितना लेस का क्वेश्चन है उसको उतना ही प्लस कर दो। अच्छा, और पेयर जिसका बना रहे हो ना, सिर्फ उसी को प्लस करना, बाकी किसी को नहीं करना। जिसका पेयर बना रहे हो सिर्फ उसी को प्लस करना है ना? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड डिप्लोमेट विच हैव टू लेस देन, which have two less than the number of letters between them as in English alphabetical order। order का मतलब है काउंटिंग होगी only from left to right, ठीक है? only from forward to backward, केवल बाएं से दाएं, केवल आगे से पीछे। और ये क्वेश्चन है टू लेस का। तो टू लेस का मतलब क्या है? जिसका भी पेयर बनाओगे उसको उतना ही प्लस कर देंगे। जिसका पेयर चेक करने जा रहे हो उसको उतना ही प्लस कर देना, ठीक है? 4 9 16 12 15 13 1 20। जिसका पेयर बना रहे हो, इसमें रिवर्स नहीं करना क्योंकि ऑर्डर लिखा हुआ है ना, ऑर्डर। अगर स्पेशली क्वेश्चन में मेंशन है कि काउंटिंग आपको दोनों तरफ से करनी है, तभी तुम दोनों तरफ से करोगे। वरना ऑर्डर के केस में काउंटिंग हम सिर्फ एक ही तरफ से करेंगे, लेफ्ट से राइट, आगे से पीछे।
चलिए साहब, बन गया क्वेश्चन बेटा। कोई किडनैप कर लिया गया सर को? भैया किडनैप तो नहीं किया गया। तो बेटा हमें क्या करना है, टू लेस का क्वेश्चन है तो जिसका भी पेयर बनाओगे उसको उतना ही प्लस मान के पेयर बना दो। तो बेटा 4 को 6 मान के पेयर बना दो, 6 7 8 9 10 11 12 13। 9 को 11 मान लो, 11 12 13 14 15 16 17। 16 को 18 19 20, 12 को 14 15 16 17 18, 14 15। और देखो अंग्रेजी वर्णमाला में एल और ओ के बीच में 2 अक्षर होते हैं, और यहाँ पे एल और ओ का पेयर तब बना है जब 2 में 2 कम, यानी कि एल और ओ के बीच में 0 अक्षर होगा। 15 को 17 मान लो, 17 18 19 20, 17 18 19 20, यानी कि ओ, है ना, ओ पी क्यू आर एस टी। अंग्रेजी वर्णमाला में ओ और टी के बीच में 4 अक्षर होते हैं, और यहाँ पे ओ और टी का पेयर तब बनेगा जब 4 माइनस का 2 अक्षर होंगे, और ओ और टी के बीच में 2 ही अक्षर है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर यहाँ पे बनते हैं, एल ओ ओ टी, एल ओ ओ टी, है ना, एल ओ ओ टी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हर बच्चे का आंसर एकदम परफेक्ट है। गजब 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 गजब। अब आप ये बताओ, ये क्वेश्चन बेटा कौन सा टाइप है? सर ये क्वेश्चन टाइप 3 का क्वेश्चन है, हमें पता चल गया। देखो टाइप 1 का क्वेश्चन हमारा नॉर्मल होता है, और टाइप 2 के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, लेस वाला, तो जितना लेस होता है उतना प्लस कर देते हैं। और टाइप 3 में जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, मोर वाला क्वेश्चन होगा। मतलब अब हमें उनका पेयर बनाना है जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला से ज्यादा दिखाई दे। पहले तो हम अंग्रेजी वर्णमाला से कम दिखने वाले पेयर बना रहे थे, अब हम पेयर बनाएंगे जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला से 2 अक्षर ज्यादा है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड मेडिटेशन विच हैव 2 मोर देन द नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम? 2 मोर देन, यानी कि अब अंग्रेजी वर्णमाला में जितने हैं उससे 2 ज्यादा अक्षर होने चाहिए। तो ये जो टाइप 3 का क्वेश्चन है, मेडिटेशन, है ना, मेडिटेशन, ये जो टाइप 3 का क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन को देखते ही आप लोग समझ गए होंगे, क्वेश्चन को देखते ही आप लोग समझ गए होंगे कि अब आपको क्या करना है। क्वेश्चन को देखते ही अब आप लोग समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है ना, क्या करना है बेटा? जैसे नॉर्मल में तो नॉर्मल काउंटिंग चलती है, लेस वाले क्वेश्चन में जितना लेस होता है उस नंबर को उतना प्लस करके काउंट कर लेते हैं। तो मोर वाले क्वेश्चन में क्या करोगे बेटा? मोर वाले क्वेश्चन में क्या करोगे? पीवाईक्यू में 18 चैप्टर इसलिए क्योंकि चैप्टर मर्ज है, जैसे नॉन वर्बल के सारे चैप्टर मर्ज कर दिए। मैं तो यहाँ पे 46 चैप्टर पढ़ाऊंगा, लेकिन पीवाईक्यू में नॉन वर्बल के 10 चैप्टर एक साथ मर्ज है ना, स्टेटमेंट के 10 चैप्टर एक साथ मर्ज है, अल्फाबेट के कुछ चैप्टर मर्ज है, तो मर्जिंग है वहां पर, इसलिए नंबर ऑफ टॉपिक कम है वहां पे। तो मोर वाले क्वेश्चन में क्या करोगे बेटा कि जितना मोर होगा उस नंबर को उतना ही माइनस करके पेयर बनाओगे। लेस में जितना लेस है उस नंबर को उतना प्लस कर दो। मोर में क्या करोगे, जितना मोर होगा उतना माइनस करेंगे। तो भैया ये क्वेश्चन 2 मोर का है, तो अगर ये क्वेश्चन 2 मोर का है तो जिसका पेयर बनाने जा रहे हो उसको 2 माइनस करके पेयर बना दो, सिंपल। तो जैसे टाइप 1 है ना, उससे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप 2, तो जैसा टाइप 2 है वैसे ही टाइप 3 है। वहां लेस में प्लस करते हैं तो या मोर में माइनस करेंगे, लेस में प्लस करेंगे तो मोर में माइनस करेंगे, सीधी सी बात है। बनाओ बेटा, टोटल कितने, 13 को क्या मान के पेयर बनाओगे, 13 माइनस का दो 11, 11 मान के पेयर बना दो। 13 को 11 मान के पेयर बना दो, जल्दी से, जल्दी से पेयर बनाओ फटाफट से। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आप में से 90% स्टूडेंट का जो आंसर आ रहा है, आप में से 90% स्टूडेंट का आंसर पता है क्या आ रहा है? ऑप्शन सी 3 आ रहा है। चलो चेक करते हैं। 13 माइनस का दो 11, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 5 माइनस का दो 3, 3 4, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बेटा 3 4 और 3 और 9, 3 4 और 3 और 9। 4 माइनस का दो 2, 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 माइनस का दो 7 8 9 10 11 12 13। 20 माइनस का दो 18 19 20, 18 19 20। 1 माइनस का दो क्या होगा, 1 माइनस का दो माइनस का 1 होगा।
तो माइनस का 1 के बाद आएगा 0, 0 के बाद 1 2 3, 20 माइनस का 2 18, 19 20 21, 9 माइनस का 2 7 8 9, 15 माइनस का 2 13 14। हाँ सॉरी, 90% स्टूडेंट का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन डी 4। 90% स्टूडेंट का आंसर आ रहा है ऑप्शन डी 4। हाँ, ऑप्शन डी 4 आ रहा है सभी का आंसर। तो सारे बच्चे एक बार खड़े हो जाओ, जिनका आंसर 4 है सारे खड़े हो जाओ, सारे के सारे अपने लिए क्लैपिंग कर लो। सारे के सारे बच्चे अपने लिए क्लैपिंग कर लो, अपने आप को शाबाशी दे लो, शाबाशी। लेकिन बेटा शाबाशी, शाबाशी ना कंधे पे मत देना, गाल पे देना, गाल पे। यहां पे शाबाशी दो अपने आप को, यहां पे मत देना, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 आना चाहिए, लेकिन तुम्हारे चाहने से थोड़ी कुछ होगा, तुम्हारे चाहने से थोड़ी कुछ होगा। देखो बेटा, मोर वाले क्वेश्चन में एक ट्रिक है, मोर वाले क्वेश्चन में एक दिक्कत है ना। दिक्कत पता है क्या है? यहाँ पे दिक्कत यह है कि कुछ इनवैलिड पेयर हैं जो गलती से काउंट हो जाते हैं। मोर वाले क्वेश्चन में इनवैलिड पेयर गलती से काउंट हो जाते हैं, जो होने नहीं चाहिए बट गलती से काउंट हो जाते हैं। अब कैसे हो जाते हैं गलती से काउंट मोर वाले क्वेश्चन में इनवैलिड पेयर? देखो, मैंने हमेशा आपको क्या बताया कि पेयर हमेशा अपने से बड़े लेटर के साथ बनेगा, कभी भी छोटे के साथ नहीं बनेगा। पेयर हमेशा अपने से बड़े के साथ बनेगा, कभी भी छोटे के साथ नहीं बनेगा। तो बाबू बेटा, ई का पेयर डी से कैसे बना दिया? वो बात अलग है कि 5 माइनस का 2 3 किया तो 3 से 4 मैच हो गया, बट प्रैक्टिकली बेटा ई का पेयर कभी भी डी से नहीं बन सकता। तुमने यहाँ टी का पेयर टी से बना दिया, ओ का पेयर एन से बना दिया। तो पेयर हमेशा अपने से बड़े के साथ बनेगा, छोटे के साथ नहीं बनेगा। तो मोर वाले क्वेश्चन में दिक्कत है कि जब हम माइनस करके काउंटिंग करते हैं तो इनवैलिड पेयर काउंट होते हैं, उन इनवैलिड पेयर को हटा दो रास्ते से, उन इनवैलिड पेयर को हटा दो रास्ते से। एक ही वैलिड पेयर है ई का आई के साथ, ई एफ जी एच आई। अंग्रेजी वर्णमाला में ई और आई के बीच में 3 अक्षर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में ई और आई के बीच में 3 अक्षर होते हैं। तो यहां पर ई और आई के बीच में कितने अक्षर दिखाई देंगे आपको? 3 की जगह कितने अक्षर दिखाई देंगे? 3 की जगह 2 ज्यादा, यानी कि 5 अक्षर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर ई और आई के बीच में 5 अक्षर दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5। जी हाँ सर, ई और आई के बीच में कितने अक्षर दिखाई दे रहे हैं? 5 अक्षर दिखाई दे रहे हैं। ई और आई के बीच में कितने अक्षर दिखाई दे रहे हैं? 3 की जगह कितने अक्षर दिखाई दे रहे हैं? 3 की जगह 5 अक्षर दिखाई दे रहे हैं। कितने? 3 की जगह 5 अक्षर दिखाई दे रहे हैं। समझे बाबू? 3 की जगह 5 अक्षर दिखाई दे रहा है हमें। तो मोर वाले क्वेश्चन में बस इतनी सी बात हमें याद रखनी है, ठीक है। गलती से कुछ इनवैलिड पेयर काउंट होंगे, उनको हमें काउंट नहीं करना। डिप्लोमेट, है ना। 4 9 16 12 15 13 1 20, 1 20। हाँ जी। तो बेटा ये क्या है? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड डिप्लोमेट विच हैव द वन मोर देन, है ना, विच हैव वन मोर देन, विच हैव वन मोर देन द नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जितने ना, उससे एक ज्यादा यहाँ पर होने चाहिए। वन मोर का मतलब है जिसका पेयर बनाओगे उसको -1 कर लो, जिसका पेयर बनाओगे उसको -1 कर लो, जिसका पेयर बनाना है उसको -1 कर लो, जिसका पेयर बनाना है उसको -1 कर लो, ठीक है। हाँ जी, देखो ये जो क्वेश्चंस मैं क्लास में कराता हूँ, ठीक है, पहली बात तो जो हमारी रीजनिंग की बुक है उसमें जो थ्योरी है वो क्वेश्चन एज इट इज मिल जाते हैं वहां से। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ना मैं हर बैच में थोड़े थोड़े से चेंजेस कर देते हैं, तो शायद जब हम चेंजेस करेंगे तो वो आपको नहीं मिल पाएंगे। तो आप लोगों को ये जो क्लास पीएनजी अपलोड होती है ना, तो वहीं क्लास पीएनजी से आप इन क्वेश्चंस को ले सकते हो। दूसरा, आप नोट सेक्शन में जाके, प्रैक्टिस सेट्स में जाके, वहां से भी आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। हम्म। तो बेटा 4 को 4 माइनस का 1 3 करो, 3 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 माइनस का 1 8 8 9 10 11 12 13 14, है ना। 16 माइनस का 1 15 16 17 18 19 20।
12 माइनस का 1 11, 12 13 14 15, 15 माइनस का 1 14, 15 16 17, 13 माइनस का 1 12 13 14, 1 माइनस का 1 0 1। तो सिर्फ और सिर्फ कितने पेयर बनेंगे? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 पेयर बनेंगे। तो बेटा प्रूफ कर लेते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में एल और एम के बीच में एक भी अक्षर नहीं है। एल और एम के बीच में 0, यहाँ पे एल और एम के बीच में एक ज्यादा अक्षर होगा, एक ज्यादा, तो यहाँ पर 0 की जगह 1 है। अंग्रेजी वर्णमाला में पी क्यू आर एस टी, पी और टी के बीच में कितने अक्षर होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में पी और टी के बीच में 3, यहाँ पर 3 से ज्यादा 4 होंगे, यहाँ पर पी और टी के बीच में 3 की जगह 4 होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बेटा 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं पेयर फॉर्मेशन में। नॉर्मल क्वेश्चन, लेस देन, मोर देन। लेस देन में प्लस करना है, मोर देन में माइनस करना है। ठीक है, लेस देन में प्लस करना, मोर देन में माइनस करना है। ये क्वेश्चन है यूपीपी, यूपीपी कांस्टेबल का आया हुआ क्वेश्चन है। हालांकि ये पेपर हमारा कैंसिल हो गया था। जिस एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया था वो एग्जाम हमारा कैंसिल हो गया था। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से। जल्दी से आंसर दो। हाँ जी, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। एक मतलब एक कंडीशन अप्लाई कर दी है, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक कंडीशन अप्लाई है, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? स्पिरिचुअल, बेटा ये 2024 का क्वेश्चन है, ये बुक में कैसे हो सकता है? ये तो 2024 लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है ना, अभी 3 महीने पहले जो पेपर हुआ उसका क्वेश्चन है ये। शब्द स्पिरिचुअल में दूसरे और पांचवे, हाँ ये पीवाई की बुक में आपको मिलेगा। शब्द नहीं, पीवाई की बुक में भी नहीं है ये। स्पिरिचुअल में दूसरे और पांचवे अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाता है। बेटा दूसरे को पांचवें अक्षर से बदल देता हूं, पी की जगह 3 और तो पी की जगह आई और आई की जगह पी। इसी प्रकार चौथे और छठे अक्षर का स्थान 7वें और 9वें अक्षर से बदल दिया जाता है। मतलब चौथे छठे को 7वें 9वें से बदल देते हैं। यानी कि चौथे को बदलते हैं 7 से, आर और यू को बदल देते हैं, यू की आर की जगह यू, यू की जगह आर। चौथे को तो बदलते हैं बेटा 7 से और छठे को बदलते हैं 9 से। छठा नवा, यानी कि टी की जगह क्या आ जाएगा? एल, और एल की जगह टी। तो बेटा एक नया वर्ड बन गया, एस आई आई, एस आई आई यू पी एल, यू पी एल आर ए टी, एक नया वर्ड बन गया। अब क्या करना है हमें? तो नए शब्द में अक्षरों की कितनी जोड़ियों के बीच में उतने ही अक्षर हैं, जिनके बीच में, है ना, उतने ही अक्षरों की कितनी जोड़ियों के बीच में उतने ही अक्षर हैं जिनके की अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में है।
यानी कि ये जो नया वर्ड बना है इसमें हमें टोटल पेयर काउंट करने हैं। मतलब डायरेक्ट जो पेयर थे ना इसमें काउंट नहीं करने थे, पहले हमने हेरा फेरी करी, फिर हमने वर्ड में टोटल पेयर काउंट करे। पहले हेरा फेरी करो फिर पेयर काउंट करो। 19, 9, 9, 21, 16, 12, 18, 1, 20। 19 का पेयर 20 से बनेगा, 20 के बाद 21, बाकी तो सारे छोटे नंबर है। 9 का पेयर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 9 का पेयर 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो बेटा 9 का पेयर 12 से बन गया। 21 का तो बन ही नहीं सकता। 16, 17, 18, 19, 20। 16 का पेयर 18 से बन गया, 16 का पेयर 20 से बन गया, तो 18 का पेयर 20 से बन जाएगा, है ना। ओके। 20 का पेयर बनेगा 21, बाकी किसी तो बनेगा नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21। 18 का 21 से बन जाएगा, है ना। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16, 17, 18, 19, 20। 9, 10, 11, 9, 10 नहीं। तो 1, 2, 3, 4, 5, कुल कितने पेयर बनेंगे? कुल बनेंगे 5 पेयर। कितने पेयर बनेंगे? 5। देखो पहला पेयर बनेगा आई का एल के साथ, आई का एल के साथ। दूसरा बनेगा पी का आर के साथ, और आर का पी का टी के साथ। पी का आर, पी का टी। तो आर का टी के साथ भी बन गया, और रिवर्स में बन जाएगा आर का यू के साथ। तो हमारे ये 5 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? 5 पेयर बनेंगे। ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है तो टाइप 1 कैटेगरी का ही। देखो ये भी टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन था लेकिन बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। ये भी टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है लेकिन बिल्कुल डिफरेंट है। ये तो ज्यादा डिफरेंट नहीं था, थोड़ा सा डिफरेंट था कि पहले हमने कुछ लेटर चेंज किए, उसके बाद हमने पेयरिंग कर ली। लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंट है। सर वर्ड होगा SII। अरे यार एक बच्चा कह रहा है कि सर आपने वर्ड ही गलत लिख दिया। SPIRITUAL। एक बच्चा कह रहा आपने वर्ड ही गलत बना दिया, कंडीशन के हिसाब से वर्ड नहीं बनाया। एक बच्चा आरोप लगा रहा कि सर आपने कंडीशन के हिसाब से वर्ड नहीं बनाया। यदि शब्द स्पिरिचुअल में दूसरे और पांचवें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाए, दूसरे और पांचवें अक्षर का स्थान आपस में बदलना है बेटा, आई की जगह आ जाएगा पी, और पी की जगह आ जाएगा आई। तो आई और पी का स्थान आपस में बदला गया, दूसरे और पांचवें का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार चौथे और छठे अक्षर का स्थान क्रमशः सातवें और नवें अक्षर से बदला गया है। यानी कि चौथे और सातवें को आपस में बदला गया है, और छठे अक्षर को किससे बदला गया है? छठे और नवे को। 4 और 7 का मतलब ये है, 4 और 7 का मतलब ये है आर और यू को आपस में बदला गया है। यानी कि आर की जगह आपको यू दिखाई देगा, और जहां यू आने जा रहा था वहां आर दिखाई देगा। बिल्कुल सही जवाब। छठे नौवे को आपस में चेंज करना है, यानी कि टी की जगह एल आ जाएगा और एल की जगह टी। तो फोर्थ लास्ट में एल आएगा, फोर्थ लास्ट में एल है और लास्ट में टी आएगा। बिल्कुल सही बनाया हमने। हमने एकदम परफेक्ट एक्सचेंज किया है, हमने एकदम परफेक्ट एक्सचेंज किया है। और एक्सचेंज करने के बाद ये नया वर्ड बन गया, और इस नए वर्ड में हमने पेयरिंग काउंट कर ली। इस नए वर्ड में हमने पेयरिंग काउंट कर ली। ठीक है। हाँ जी। ये क्वेश्चन है सबसे धांसू, तो इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। देखते हैं कौन बच्चा इस क्वेश्चन को समझ पाता है, कौन बच्चा इस क्वेश्चन को समझ पाता है। इस पे ध्यान दो। हाँ जी। ये क्वेश्चन कितने बच्चे समझ पाते हैं, ये बताओ। ऐसे कितने अंकों के योग में जिनके बीच में उतने ही अंक आते हैं जितने की उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर है। हमसे ये पूछा जा रहा है इनके बीच में ऐसे कितने अंक हैं, ऐसे कितने अंकों के युग्म हैं, ऐसे कितने अंकों के युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अंक आते हैं जितने की इन अंकों को असेंडिंग ऑर्डर में लगाने पर आते हैं उनके बीच में। सर अगर इन अंकों को असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे, एक आएगा, दो तो यहाँ पे है नहीं, 3, 4, 5, 6, 7 भी नहीं है, 8, 9। अब बेटा पेयरिंग बनाओ। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल पेयरिंग बनानी है, सिंपल। इस संख्या में सिंपल पेयर बनाओ, जितना सिंपल बना सकते हो उतना बनाओ।
बस थोड़ा सा दिमाग लगेगा। चलिए साहब, सर नॉर्मल पेयर बनाओ नॉर्मल। तो एक बच्चे ने नॉर्मल पेयर बना दिया, नॉर्मल पेयर बना दिया 5 6 7 8 9, नहीं बना उस पे। फिर उसने बनाया 8 9, नहीं बना। फिर उसने बनाया 3 4 5 6 7, 3 4 बना दिया। फिर बनाया 6 7 8, गलत सा। ठीक है, ये वाले पेयर बना दिए। अब मुझे एक बात बताओ, 3 और 4 के बीच में एक भी डिजिट नहीं है, 3 और 4 के बीच में एक भी डिजिट नहीं है, बहुत बढ़िया। लेकिन तुम एक गलती कर बैठे, पता है क्या? पता है क्या? 5 के बाद 6 बोलोगे, लेकिन 6 के बाद सीधा 7 नहीं बोलोगे, 8 बोलोगे, सीधा 8, 5 6 8 9। तो जैसा सीक्वेंस नीचे लिखा गया है ना, सेम वही सीक्वेंस हमें ऊपर पढ़ना है। तो हम पढ़ेंगे 5 6 8 9। 5 का पेयर किसी से नहीं बनेगा, 8 9 नहीं बनेगा। 3 4 5 6 8, 3 4 से बन जाएगा। 4 5 6 8, है ना? और 6 8 9 भी बन जाएगा। 6 8 9 भी बन जाएगा। अब आप कहोगे सर 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 आना चाहिए, लेकिन आपने बोला 6 के बाद 8, 8 के बाद 9। पता है क्यों? क्योंकि नीचे भी 7 नहीं है। तो जो डिजिट नीचे नहीं है बेटा, नीचे कौन कौन से डिजिट नहीं है? 2 और 7 नहीं है। तो जो डिजिट नीचे नहीं है वो डिजिट ऊपर भी नहीं पढ़नी हमें। जो डिजिट नीचे नहीं है वो डिजिट हमें ऊपर भी नहीं बोलनी। देखो प्रूफ कर लो तुम। 6 और 9 के बीच में एक अंक है, और नीचे भी जब हमने इन डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है, तो 6 और 9 के बीच में एक ही अंक है, और यहां भी 6 और 9 के बीच में एक अंक है। 3 और 4 के बीच में एक भी अंक नहीं है, 3 और 4 के बीच में एक भी अंक नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने अंक उन डिजिट्स के बीच में नीचे हैं उतने ही ऊपर होने चाहिए। ये तभी संभव है जब हम बिल्कुल इसी तरीके से रीडिंग लगाएं। जब भी हम एक एक का पेयर बनाएंगे तो एक के बाद सीधा 3 पढ़ेंगे, 3 के बाद 4 5 6 8 9। तो जो डिजिट यहाँ पे मिसिंग है, पेयर बनाते समय उन डिजिट्स को हमें मिस कर देना है। पेयर बनाते समय उन डिजिट्स को हमें मिस कर देना है। बस इतना याद रखना। जैसे कि ये क्वेश्चन है, 2 1 4 6 7 5 8 9, ऐसे कितने अंकों के युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अंक आते हैं जितने कि इन अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। तो जब इन अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दोगे ना, तो यहाँ पे एक 3 डिजिट मिसिंग है। अब आप पेयर बनाओ ऊपर, अब आप पेयर बनाओ, अब आप पेयर बनाओ ऊपर, पेयर बनाओ फटाफट से। जो भी डाउट्स हैं ना आपके पिछले क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन में दूर हो जाएंगे। जो भी पिछले क्वेश्चन के डाउट हैं वो इस क्वेश्चन में दूर हो जाएंगे। हाँ जी। जो भी डाउट्स है बेटा इस क्वेश्चन में दूर हो जाएंगे। देखो, आप लोग 2 का पेयर कैसे बनाते? आप लोग 2 का पेयर बनाते 2 3 4। जैसे नॉर्मली अगर मान लो बनाना होता तो कैसे बनाते? 2 3 4, तो 2 का 4 के साथ पेयर बना देते। अब आप ये देखो, अगर तुम 2 का 4 के साथ पेयर बना देते, तो
तो वो पेयर इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। कितने अंकों के युग्म है? आपने युग्म बनाया 2 का 4 के साथ, जिनके बीच में उतने ही अंक हैं। इनके बीच में कितने अंक हैं? 1 अंक है। जितने इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर है। जब हमने इन अंकों को बढ़ते हुए क्रम में लगाया तो 2 और 4 के बीच में एक भी अंक नहीं है, 0। लेकिन यहां पर 2 और 4 के बीच में 1 आ गया, तो तुम 2 का 4 के साथ पेयर बना कैसे सकते हो? नहीं बना सकते बेटा। 2 का 4 के साथ पेयर तभी बनेगा जब नीचे 2 और 4 के बीच में कुछ भी नहीं है, तो ऊपर भी 2 और 4 के बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि जैसे नीचे 2 के बाद सीधा 4 बोला गया, तो ऊपर जब आप 2 का पेयर बनाओगे तो 2 के बाद सीधा 4 पढ़ोगे, क्योंकि यहां पे 1 2 4 5 6 7 8 9 3 डिजिट मिसिंग है। तो पेयर बनाते समय बस 3 को मिस कर दो। पेयर बनाते समय बस 3 को मिस कर दो, 3 को। तो बेटा 2 के बाद सीधा 4 नहीं पढ़ोगे, 3 नहीं पढ़ोगे। 2 के बाद क्या पढ़ोगे? 3 नहीं पढ़ोगे। 2 के बाद 4, फिर 5 6 7 8 9। देखा, 2 का 6 और 7 से मैचिंग होगी, प्रूफ कर लो। 2 और 6 के बीच में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। पक्का नीचे भी 2 और 6 के बीच में 2 अंक होंगे, 100%। सर 2 और 6 के बीच में 2 अंक है और यहां भी 2 और 6 के बीच में 2 अंक है। लेकिन वो कब पता चला? जब हमने 2 के बाद पढ़ा 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। अच्छा सर 2 और 7 के बीच में 3 अंक है, ऊपर भी 2 और 7 के बीच में 3 अंक है। समझ रहे हो? 1 2 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8 9, 4 8 और 4 9, 6 7 7 8 9, 5 6 7 8 9। कितने पेयर बनेंगे यहाँ पे? कितने पेयर बनेंगे यहाँ पे? 6 पेयर बनेंगे। यहाँ पे 6 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? 6 पेयर बनेंगे। तो फाइनली पेयर फॉर्मेशन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो जो आप लोगों का बैच है रीजनिंग स्पेशल 29, भैया इस बैच में 3 चैप्टर पूरे तरीके से समाप्त हो चुके हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज जिसको खत्म करने में बहुत दिन लगे थे, लेटर सीरीज जिसको खत्म करने में 2 दिन लगे, पेयर फॉर्मेशन जिसको खत्म करने में भी 2 दिन लगे। अब आज क्योंकि फ्राइडे है, फ्राइडे होता है वीकेंड का वार, सैटरडे संडे होती है छुट्टी। अब जो हमारी मुलाकात होगी वो सीधा मंडे को होगी, नए दिन नया दिन नए चैप्टर के साथ, नई दिन नई शुरुआत। तो मंडे को या तो हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर शुरू कर लेंगे, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है, या फिर कोडिंग डिकोडिंग से पहले 3 छोटे छोटे से टॉपिक्स और बचे हैं, बहुत छोटे छोटे से, या फिर उनको निपटा देंगे। तो वो मंडे को ही पता चलेगा। ठीक है, चलिए। तो 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है बेटा? इन डिजिट्स में पेयर छांटने थे, लेकिन कौन से पेयर होने चाहिए? कौन से पेयर होने चाहिए? उनके बीच में उतने ही अंक होने चाहिए जितने अंक इन डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने पर है। तो जब मैं इन डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊंगा तो 3 बेटा है नहीं, यहाँ पे 3 तो नहीं है ना। तो ये जो नॉर्मल हमारा नंबर सिस्टम है उसके हिसाब से अंक अरेंज नहीं है। तो जब यहाँ पे 3 नहीं है, तो जब मैं ऊपर पेयरिंग बनाऊंगा तो वहां पर भी मैं 3 को गायब कर दूंगा। ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको। तो लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीक। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू।